हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और ये नवरात्रि का मेरा पहला दिन। हाँ, मुझे पता है थोड़ा तीसरे दिन ब्लॉग आ रहा है। मैं किसी रीज़न से नहीं डाल पाई। कल मैंने ब्लॉग डाला था, पर मैं उस दिन मतलब कल नहीं, ये वाला ब्लॉग नहीं डाला। मैंने आपको सबसे पहले दर्शन करवाया बहुत छोटी सी माता, हमारी पीहू माता के। उसके बाद ना मैंने मेरा पूजा घर बहुत मतलब छोटा है, बड़ा नहीं है। तो मैंने इसकी ना पूरे की उसी दिन ही सफाई करी, क्योंकि नवरात्रि के जो पहला दिन होता है ना, उस दिन से थोड़ा ज़्यादा काम होता है और नवरात्रों के कंपेयर, क्योंकि सारा इसमें मतलब ये ना हमारे यहाँ सांझी वगैरह रखते, इस नवरात्रि में वो नहीं रखते, पर फिर भी नारियल वगैरह जो ये स्थापना करनी होती है, तो उस चक्कर में ये सारा ना मैंने पूजा घर साफ़ किया। आप कोई भी एक कमेंट मत करना कि आप इस पे बैठ के क्यों पूजा घर साफ़ कर रहे हो, क्योंकि अभी मुझसे ना प्रॉपर नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता। तो मैंने पूजा घर साफ़ करने के लिए ये पिढ़ा मतलब बिछा लिया था। मैंने सारा ही साफ़ किया। अगर आप डेली भी पूजा करो लेकिन कोई ऐसा खास अवसर हो, तो मैंने इसलिए उसमें पूजा घर साफ़ करा ही जाता है। तो मैंने सारा साफ़ किया, फिर भगवान जी मतलब स्थापित करे अच्छी तरह। और मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद उस दिन साड़ी पहनी। मैंने कहा चलो पहन लेते हैं कि त्योहार है। और उस दिन मेरी मतलब पढ़ाई ज़्यादा तो हो नहीं पाई, जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के पहले दिन थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तो मैंने जितनी भी पढ़ाई करी मैं आपके साथ शेयर वो ज़रूर करूँगी। और मेरा फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ की अभी दवाइयाँ चल रही है और पीहू भी बहुत छोटी है, इस वजह से मैंने कोई फास्ट नहीं रखे। सिर्फ मतलब नहरा जी के फास्ट है, तो उन्होंने ही फिर अपनी पूजा करी है। मैं उनके साथ बैठी थी, मेरा फास्ट नहीं है। वो भी उसी पे बैठ के अपना वो करने लगे, लेकिन बाद में मैंने उनको बोला कि तुम तो नीचे बैठ सकते हो, तो मैंने उनको फिर नीचे बिठाया। और ये उन्होंने ही नारियल वगैरह स्थापना करी। और उसके बाद मैं पीहू और नहरा ने अपने पूजा वगैरह सब आराम से करी। और उसके बाद ना ये जो बांधते हैं गेट पे, मतलब 7 पत्ते या 9 पत्ते का आम के पत्ते का, वो बांधने के लिए वो तैयार कर रहे थे। और अगर आपको पीछे से पीहू की वॉइस आ रही होगी, वो अपना कंटिन्यू बोलती है, तो मतलब वो बोलना सीख रही है धीरे धीरे। ये साइड में ना पालने में बैठी हुई थी, तो मैं उसको दिखाई थी। मैं कहा देखो पीहू, पूजा हो रही है, जय हो रही है, जय करो आप। लेकिन उसका जय में बिल्कुल ध्यान नहीं था पूजा में, क्योंकि वो सब पता ही नहीं है, वो अपने खिलौनों में इतनी व्यस्त थी। मैंने उसको चाबी मतलब जिससे वो खेलती है वो दे दी। मैंने कहा तू इससे ना थोड़ी देर खेल ले। और तो उसके बाद उसने जितनी देर भी वो बैठी, वो फिर मैंने उसकी तरफ ही कैमरा कर दिया। मैं कहा तू अपने आप को देख ले, जय कर ले, जिससे वो थोड़ी देर अपने आप में बैठ जाए, मतलब थोड़ी देर इतना वो कष्ट कर ले। अब वो फिर भी कैमरे में खुद को देखती है ना, तो खुश हो जाती है, वरना तो अभी भी आपको पीछे से आ ई की आवाज़ आ रही होगी, वो पूरा अपना साउंड बजाती है। अब वो भी क्या करे भाई, उसको नहीं पता कि मैं इसलिए मैं ज़्यादातर अब क्या करती हूँ, वॉइस ना साथ वाली वीडियो में नहीं करती, ऊपर से ओवरराइट करती हूँ वॉइस को, जिससे आपको मेरी बात आराम से समझ में आ जाए। और वो फुल शोर मचाती है जैसे ही मैं कोई भी अपनी वॉइस ऐसा करती हूँ। तो अब इसके बाद ना हमने फटाफट पूजा करी। और भाई पहला दिन था, थोड़ा देर हुई, मतलब उसके बाद ना हम मंदिर गए थे, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मंदिर पास के मंदिर है वहाँ गए थे। और वहाँ फिर पीहू का पूरा फोकस है इस टाइम पूजा घर पे, कि वो सारी पूजा वो ही कर देगी, एकदम ख़त्म कर देगी सब काम को। और ये ना ये वाला फ़्रॉक था जो मैं आपको बता रही थी, उसका होली पे आया था उसके नानू नानी के घर से। तो ये वो वाला फ़्रॉक है, मैंने उसको फर्स्ट टाइम पहनाया था, तो मैंने कहा चल तू पहन ले, खुश हो जा। तो उसने ये फ़्रॉक पहना है, अच्छा भी लगा उसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा लेंथी था, तो पर वैसे उसके ऊपर वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने ना पूजा करी। ये तो पीहू का मतलब जो पीहू का पहला नवरात्रे ऐसे स्पेंड हुआ कि बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद मैंने अपनी क्लास लेनी शुरू करी। ये 37 मिनट की वीडियो थी, मैंने यही ली उस दिन। ये हिमांशी मैम की वीडियो आई थी, मैंने यही ली वो वीडियो। इसके अलावा मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाई। रीज़न था कि एक तो काम ज़्यादा था, पूजा वूजा के चक्कर में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी।
और त्योहारों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे मैं अब अपने आप को थोड़ा फिट और थोड़ा सा अपनी स्टडी पे ध्यान देने की बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी, वो मैं करूँगी और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि कभी काम की वजह से या कभी पीहू की वजह से मैं हर चीज़ पे कैमरा नहीं ले जा सकती, आप सबको नहीं दिखा पाती। लेकिन मैं जो भी स्टडी करती हूँ उसका मैं मेनली ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ। मैं एमसीक्यू वगैरह जहाँ से भी देखती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये बुक ये मतलब पूरी वीडियो नहीं हो पाई थी, फिर वो बीच में उठ गई थी, बाद में मैंने कर ली थी। ये देखो ये बैठी हुई है और ये बुक ना मेरी टेबल पर ही रहती है, तो इस वजह से ये चीज़ें ना आपको शो होती रहती है कि हाँ इसी टेबल बुक के ऊपर ही मैं अपना टाइमर लगाती हूँ। फिर मैं अपना काम करने लगी थी, कपड़े वगैरह जो धोए थे ये तय कर रही थी। और उस दिन उसने कोई भी खिलौने से नहीं खेला, उसने अपने हगीज से, उसका मन था खेलने का तो उसी से ही खेले जा रही थी। मैंने कहा चल तू जैसे भी खेलती हो थोड़ी देर बैठ के खेल ले। वह बैठती भी बहुत मतलब ऐसी है, 10-15 मिनट ही बैठेगी, फिर उसका मन हो जाता है घूमी घूमी करने का। लेकिन जैसा भी है, पहले की कंपेयर अब स्टडी करना थोड़ा मुझे हार्ड है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, वो भी होगा, एक टाइम बनेगा, वो भी मैं कोशिश करूँगी। जैसे जैसे भी वो थोड़ी बड़ी हो गई अभी से ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, बट हाँ मेरा सपना है, मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करूँगी। और वो अभी आवाज़ करती है, थोड़ा शोर करती है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी भाई अपनी माँ की ज़रूरत होती है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे कम टाइम मिल पा रहा है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी पढूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। उसके बाद मैं थोड़ा अपना खाना वाना बनाने में लगी, उसका दूध गर्म की मतलब दूध तो ऊपर का बहुत ही कम पीती है, पर फिर भी जो भी करती हूँ मैं उसके साथ वही चीज़ें ट्राई करती हूँ कि मैं उसे अच्छे से बना के खिला दूँ, कुछ भी काम कर दूँ। तो हाँ मैं उसे एप्पल दे रही थी, मैंने कहा तू एप्पल खा ले। वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है ना, तो मतलब खाएगी तो बहुत कम, लेकिन पूरा नखरे करके वो खाएगी। अभी भी वो ऐसी ही करती है मतलब, पर फिर भी है ना कि अगर कोशिश ही ना करो तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। और इसके बाद जो भी ब्लॉग आएगा मैं कोशिश करूँगी उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।